हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल कंप्यूटर विद डॉक्टर रेन। इस चैप्टर में हम लोग पढ़ रहे हैं कि बाइनरी नंबर्स अगर हैं हमारे पास तो हम उनको कैसे अरिथमेटिक कर सकते हैं, कैसे हम उनके बीच में ऑपरेशंस कर सकते हैं, मतलब कि कैसे हम उसको जोड़ सकते हैं, सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं या कुछ उस तरह के मैनिपुलेशन हम क्या कर सकते हैं। तो एक तरह के ऑपरेटर्स और भी आ जाते हैं। वो ऑपरेटर क्या है हमारे पास? लॉजिकल ऑपरेटर्स। तो लॉजिकल ऑपरेटर्स क्या होते हैं बेसिकली? जैसे कि सपोज दो कंडीशंस हैं, ठीक, तो दो कंडीशंस को आपको जोड़ना है, तो आप उसको कैसे जोड़ोगे? जैसे सपोज आपकी मम्मी कह रही है कि भाई ये काम करना है और ये भी करना है, तो उसका मतलब क्या है कि आपको दोनों ही काम करने हैं, तभी वो काम पूरा होगा। ये आपसे किसी ने कहा कि भाई ये काम करो या ये काम करो, तो इसका मतलब क्या है? या अगर या बीच में लगा हुआ है तो इसका मतलब है कि चाहे आप ये वाला काम कर लीजिए चाहे आप ये वाला काम कर लीजिए, तो दोनों अगर आपने काम कर लिए तब भी वो फुलफिल हो जाएगी कंडीशन, ठीक है। तो ऐसे ही लॉजिकल ऑपरेटर्स हम आज की क्लास में पढ़ेंगे। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। हेलो लॉजिकल फ्रेंड्स। ऑपरेटर्स। देखिए, लॉजिक मीन्स क्या होता है और उसके ऑपरेटर्स हम कैसे यूज करेंगे। देखिए, कोई भी स्टेटमेंट होता है ना, जैसे सपोज मैंने कहा कि मेरा नाम रेनू है, आई एम डॉक्टर रेनू, ठीक। तो ये जो मैंने स्टेटमेंट बोला, माय नेम इज डॉक्टर रेनू, तो ये एग्जैक्टली सही है या एग्जैक्टली गलत है? तो इसकी वैल्यू ट्रू भी हो सकती है और फॉल्स भी हो सकती है। ट्रू का मतलब है सही और फॉल्स का मतलब है गलत। और मैं कहती हूँ माय नेम इज डॉक्टर मीनू, तो वो हो जाएगा फॉल्स, वो गलत हो जाएगा। लेकिन मैं कह रही हूँ माय नेम इज डॉक्टर रेनू, तो दिस इज ट्रू। तो लॉजिकल ऑपरेटर में जो वैल्यूज होंगी वो या तो ट्रू होंगी, इधर ट्रू और फॉल्स, या तो सही होंगी या तो फिर गलत होंगी, दोनों में से कुछ भी, ठीक है। तो कैसे यूज करते हैं? देखो, जैसे सपोज अरिथमेटिक ऑपरेटर्स वो थे, जैसे आपको 5 और 3 को सम करना है तो 8 आंसर आ गया। लेकिन लॉजिकल ऑपरेटर में हम क्या समझेंगे कि भाई ट्रू है और एंड है, ट्रू है और फॉल्स है, तो आप इनके बीच में कोई ऑपरेटर लगाओ तो वो उसकी वैल्यू क्या होगी, हमें नहीं पता ना उसकी वैल्यू क्या होगी। तो हमें आज वो सीखना है कि अगर दो लॉजिक स्टेटमेंट हैं, जैसे मैंने कहा कि आई एम डॉक्टर रेनू एंड आई एम पीएचडी, तो वो क्या हुआ, अब इसका मिलाकर एक स्टेटमेंट बनाना है। दो स्टेटमेंट है आपके पास, ये क्वेश्चन ये बोला और एक स्टेटमेंट बोला, इसके बीच में हम कोई ऑपरेटर लगाएंगे, अभी देखेंगे कौन सा ऑपरेटर लगा सकते हैं। तो उसका रिजल्ट टोटल मिलाकर उसका रिजल्ट क्या आएगा वो हमें भी सीखना है, ठीक है। तो कौन कौन से लॉजिकल ऑपरेटर्स हैं वो हम अभी देखते हैं। तो हमारे पास देयर आर 4 मेजर मेन लॉजिकल ऑपरेटर्स। एक होता है नॉट। नॉट का मतलब क्या है, नाम से ही लग रहा है उल्टा कर देना किसी भी चीज को। तो कोई भी स्टेटमेंट मैंने लगाया कि आई एम डॉक्टर मीनू एंड नॉट, तो नॉट क्या करेगा, नॉट करने से ट्रू जो है वो फॉल्स में कन्वर्ट हो जाएगा और फॉल्स जो है वो ट्रू में कन्वर्ट हो जाएगा, सही गलत में कन्वर्ट हो जाएगा और गलत सही में कन्वर्ट हो जाएगा जब कभी भी आप नॉट लगाते हैं। एंड एंड का मतलब क्या होता है कि अगर दोनों कंडीशन ट्रू होती हैं, अगर ये वाली कंडीशन भी ट्रू है एंड दूसरी कंडीशन भी ट्रू है, तभी टोटल मिलाकर पूरी कंडीशन ट्रू होगी, ठीक है। तो दोनों ट्रू, ये भी ट्रू और ये भी ट्रू, ऐसा नहीं कि दोनों में से एक भी फॉल्स हो गई तो ये कंडीशन ट्रू हो जाएगी, दोनों ट्रू होंगे तभी कंडीशन आपकी ट्रू होगी। अभी मैं एग्जांपल्स आपको समझाऊंगी। और का मतलब क्या है, दोनों में से एक भी ट्रू है, अगर अगर ये ट्रू है ये फॉल्स है, तब भी रिजल्ट आपका ट्रू ही आएगा। दोनों में से अगर एक भी ट्रू होगी तभी भी आपका आंसर ट्रू होगा, तभी भी आपका आंसर सही होगा। और भी पढ़ते हैं अभी नेक्स्ट स्लाइड में, देखिए एक बार और डिटेल से करते हैं। नॉट ऑपरेटर करते हैं। नॉट ऑपरेटर क्या कह रहा है, जैसे कि हमारे पास एक स्टेटमेंट है इट इज रेनिंग, ओके। तो अभी मैं मान लेती हूँ कि हाँ बारिश हो रही है, तो ये स्टेटमेंट ट्रू है। लेकिन अगर मैंने इसके साथ लगा दिया नॉट, नॉट पी, तो नॉट पी ट्रू को किस में कन्वर्ट कर देगा, फॉल्स में कन्वर्ट कर देगा। अगर ट्रू का मतलब ये है कि इट इज रेनिंग, तो फॉल्स का मतलब क्या हो जाएगा, इट इज नॉट रेनिंग। ठीक है, समझ में आ रहा है कि देखो क्या है कि अगर कोई चीज ट्रू है तो ट्रू को फॉल्स में कन्वर्ट करना या फॉल्स को ट्रू में कन्वर्ट करना हम यूज कर सकते हैं उसके लिए नॉट ऑपरेटर। नॉट ऑपरेटर का सिंबल क्या है, ये सिंबल्स है नॉट ऑपरेटर के, कैसे लगाओगे,
पी के साथ आप नॉट पी लगा दीजिए। अगर पी की वैल्यू ट्रू है तो नॉट पी की वैल्यू क्या हो जाएगी, फॉल्स। अगर मैंने माना कि पी का मतलब है इट इज रेनिंग, तो नॉट पी का मतलब हो जाएगा इट इज नॉट रेनिंग, या इसका उल्टा समझ लीजिए। अगर पी में लगाया कि मैंने कहा कि माई नेम इज डॉक्टर रेनू, पी का मतलब है, और नॉट पी का मतलब क्या हो जाएगा, माई नेम इज नॉट डॉक्टर रेनू, तो डॉक्टर रेनू नहीं है बल्कि कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो ट्रू और फॉल्स ऐसे कन्वर्ट हो जाएगा वो किसके अंदर, नॉट ऑपरेटर से ऐसे कन्वर्ट हो जाता है। सिंपल है बिल्कुल। अभी और क्वेश्चंस करेंगे तो उससे अच्छे से क्लियर हो जाएगा। देखो ये ट्रुथ टेबल है, इस ट्रुथ टेबल को ध्यान से समझना, और डायरेक्टली बनाने के लिए भी आ सकते हैं, ट्रुथ टेबल बनाएगी। तो ट्रुथ टेबल हमें एंड की बनानी है। एंड का ऑपरेटर ये वाला है, देखो यहाँ से अगर ऐसे लगा हुआ आया तब भी आपको पता होना चाहिए। तो देखो क्या करने, कैसे हम ट्रुथ टेबल बनाते हैं। पहली चीज तो पहली चीज बनाओ, देखो जैसे दो ऑपरेटर्स के बीच में बनाना है, दो ऑपरेंड्स है हमारे पास पी और क्यू है, तो 2 raised to power 2 कर लोगे, 4 आया, ठीक है। 4 को डिवाइड करो दो पार्ट में तो ये 2 आया। तो सबसे पहले आप क्या करोगे, 2 बार टी लिखिए, 2 बार एफ लिखिए, फिर एक बार टी एक बार एफ, एक बार टी और एक बार एफ, ऐसे। तो हमारे पास सारे कॉम्बिनेशंस बन गए, सारे कॉम्बिनेशंस मतलब टी टी का कॉम्बिनेशन, एफ एफ टी और एफ का कॉम्बिनेशन, एफ और टी का कॉम्बिनेशन, और एफ और एफ का कॉम्बिनेशन। अब इसकी वैल्यू कौन सी होगी, एंड ऑपरेटर मैंने आपको पिछले स्लाइड में बताया कि दोनों ट्रू होंगे, ट्रू एंड ट्रू ही ट्रू होता है केवल, उसके अलावा सब फॉल्स होंगे। तो जहां जहां ट्रू और ट्रू दोनों लिखे हुए हैं वहां पे तो आप ट्रू लिख दीजिए, बाकी सब में क्या होगा, फॉल्स होगा, ठीक है। बाकी सब में चाहे ये वाला फॉल्स हो चाहे ये वाला फॉल्स हो, या दोनों ही फॉल्स हो, दोनों ही गलत है, या ये गलत है या ये वाला गलत है, आंसर जो है आपका गलत की एफ ही रहेगा, फॉल्स ही रहेगा। दोनों स्टेटमेंट अगर ट्रू होंगे तभी आंसर आपका ट्रू आएगा। रियल लाइफ का एग्जाम्पल लेते हैं कि आई विल गो टू द पार्क इफ इट इज सनी एंड आई फिनिश माई होमवर्क। कि क्या कह रहे हैं कि अगर सनी हुआ मतलब कि अगर मौसम ठीक हुआ और मैं अपना होमवर्क भी कंप्लीट कर चुका हूँ तभी जाऊंगा मैं पार्क। तो तभी जाऊंगा मतलब पार्क कि दोनों ही कंडीशन ट्रू होनी चाहिए। अगर सनी की जगह रेनिंग हुई तो मतलब बारिश हो रही है और मैंने अपना काम कर लिया तो तब जाना है, नहीं तब नहीं जा सकते। या काम पूरा नहीं हुआ, होमवर्क नहीं हुआ और सनी है तब भी नहीं जा सकते। तो दोनों कंडीशन ट्रू होंगी तभी तभी कर सकते हैं इस चीज को। तो ट्रू और ट्रू का आंसर ही आपका ट्रू रहेगा, बाकी सब क्या हो जाएंगे, फॉल्स हो जाएंगे। ओके, नेक्स्ट आता है और ऑपरेटर। और का मतलब जैसे हम हिंदी में यूज करते हैं ना या, तो इंग्लिश वाला देखो ये एंड, ये जो एंड है एंड का मतलब हिंदी वाला और है। और मतलब वो क्या होता है कि ये भी करना है और ये भी करना है, दोनों करने हैं तभी काम होगा। और ये वाला और इंग्लिश के और का मतलब होता है या का मतलब दोनों में से एक भी कर लो, एटलीस्ट 1 2। तो दोनों में से अगर एक भी करोगे तब भी ठीक है, दोनों कर लोगे तब भी ठीक है। तो इस केस में ट्रुथ टेबल तो आप ऐसे ही बनाओगे, लेकिन देखो दोनों में से एक भी ट्रू होना चाहिए। ये ट्रू तब भी ट्रू, ये ट्रू तब भी ट्रू, ये ट्रू तब भी ट्रू। दोनों ही फॉल्स होंगे तभी फॉल्स होगा। तो दोनों ही नहीं करोगे तभी फॉल्स होंगे। जैसे आपसे कह रहे हैं कि आप ये वीडियो लेक्चर्स भी अटेंड करो और साथ में क्वेश्चंस भी करो, तभी आपका रिजल्ट अच्छा आएगा। तो दोनों चीजें करनी है तो वहां पे क्या लगेगा, वो हो जाएगा आपका एंड ऑपरेटर। एंड ऑपरेटर का मतलब क्या है कि दोनों चीज करनी है, ये भी करनी है और ये भी करनी है। या मैं दूसरा आपसे कह रही हूँ, चाहे आप वीडियो लेक्चर्स अटेंड कर लो या तो आप बुक से पढ़ लो, दोनों में से आप कुछ भी कर लो। तो दोनों में से आपने कुछ भी कर लिया तब भी ठीक है, तब भी पास हो जाओगे। दोनों में से एक किया तब भी ठीक है, दोनों कर लिए, बुक से भी पढ़ लिए और वीडियो लेक्चर्स भी अटेंड कर लिए तब भी हो जाएगा। तो और ऑपरेटर हम तब यूज करते हैं जब दोनों में से एक भी ट्रू है। तो दोनों ट्रू तब भी ट्रू, दो ये वाला ट्रू है फर्स्ट तब भी ट्रू, सेकंड वाला ट्रू है तब भी ट्रू है। लेकिन दोनों अगर फॉल्स होंगे तो उस केस में आपका जो रिजल्ट है वो आपका रिजल्ट रहेगा हमेशा फॉल्स। दोनों में देखो डिफरेंस है, यहाँ पे दोनों ट्रू हैं तब रिजल्ट आपका ट्रू है, और यहाँ पर दोनों फॉल्स है तभी आपका रिजल्ट फॉल्स है। एक और एग्जांपल ले लेते हैं कि आई कैन ट्रेवल बाई बस और बाई ट्रेन टू रीच स्कूल। स्कूल जाने के लिए मैं बस से भी जा सकता हूँ या फिर ट्रेन से भी जा सकता हूँ, मेरे पास दो ऑप्शन हैं, ठीक है। तो उस केस में हम यूज कर सकते हैं और ऑपरेटर। ओके, नेक्स्ट करते हैं फिर जॉर ऑपरेटर। जॉर ऑपरेटर का सिंबल ये होता है ऐसे वाला। तो जॉर ऑपरेटर क्या करता है कि दोनों में से एक ही ट्रू होना चाहिए, दोनों ट्रू में फॉल्स रहेगा रिजल्ट, ठीक है। जैसे यहाँ पे तो
दोनों ट्रू थे तब भी रिजल्ट ट्रू था। लेकिन जॉर में एक्सक्लूसिव और बोलते हैं इसको, जॉर ऑपरेटर, एक्स का मतलब एक्सक्लूसिव, एक्सक्लूसिव और। तो एक्सक्लूसिव और का मतलब है कि दोनों में से एक ही एग्जैक्टली वन ट्रू होनी चाहिए वैल्यू, दोनों ट्रू नहीं होनी चाहिए। तो देखो ट्रुथ टेबल तो वैसे ही बनाई है सेम उसी तरह से जैसे पहले बनाई थी, ट्रू ट्रू एफ एफ टी एफ, ठीक। तो दोनों ट्रू तब भी रिजल्ट फॉल्स होगा, ये इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। फिर एक ट्रू है तब रिजल्ट ट्रू, एक यहाँ पे ट्रू है ये फॉल्स है तो रिजल्ट आपका ट्रू हो गया। दोनों फॉल्स हैं तब भी रिजल्ट आपका फॉल्स ही रहेगा। तो एग्जैक्टली टू एफ टू टू ट्रूज आए जिसमें कि एक ट्रू है, टी एंड एफ के कॉम्बिनेशन में एक टी, और एफ और टी क्योंकि एक ही टी है मतलब एक ही ट्रू है तब भी आंसर आपका ट्रू रहेगा। जैसे आप किसी के घर जाते हो, वो पूछते हैं आपसे वुड यू लाइक टू हैव टी और कॉफी, आपको चाय पीनी है कॉफी पीनी है, ऐसे कहोगे कि दोनों, तो दोनों में से एक चीज, तो यू कैन हैव टी और कॉफी बट नॉट बोथ, दोनों नहीं पी सकते आप, या तो आप टी ले सकते हो या तो आप कॉफी ले सकते हो, तो चाय पी सकते हो तो कॉफी पी सकते हो। तो वो एग्जाम्पल क्या हुआ, एक्सक्लूसिव और का हुआ, जॉर। ओके, कुछ एग्जाम्पल्स अभी हम ले लेते हैं। जैसे प्रैक्टिकल एग्जाम्पल क्या है, पी की वैल्यू है टुडेज मंडे, तो आज मंडे है तो वैल्यू हो गई सपोज ट्रू। इट इज रेनिंग फॉल्स। अब आपसे कह रहे हैं कि ये बताओ पी एंड क्यू, पी एंड क्यू क्या होगा, पी एंड क्यू फॉल्स होगा या ट्रू होगा, बताओ। ये ट्रू है और ये फॉल्स है, तो एंड अगर आपने लगाया तो एंड में ट्रू एंड फॉल्स, याद करिए क्या है, मैंने आपसे क्या कहा कि जब कभी एंड ऑपरेटर होगा दोनों ट्रू होने चाहिए तभी रिजल्ट ट्रू होता है ना। यही तो इसकी ट्रुथ टेबल है, देखो दोबारा से चेक करो, एंड की ट्रुथ टेबल में दोनों ट्रू है तभी ट्रू है अदरवाइज फॉल्स है। तो रिजल्ट हमारे यहाँ पर भी क्या हुआ, एक ट्रू है और एक फॉल्स है और एंड ऑपरेटर लगा है, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, फॉल्स आ जाएगा। अगर यही और ऑपरेटर होता, और का सिंबल ऐसा है, तो उस केस में रिजल्ट क्या हो जाता, ट्रू हो जाता है, क्योंकि दोनों में से एक तो ट्रू है। या जॉर होता तब भी आंसर आपका ट्रू हो जाता। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं। जैसे कह रहे हैं पी आई लाइक पिज्जा, दूसरा कह रहा है आई लाइक बर्गर। अब इसमें से और ये भी ट्रू है और ये भी ट्रू है, तो ट्रू और ट्रू, ट्रू और ट्रू का, और में मैंने आपसे क्या कहा कि दोनों में से एक भी ट्रू हो या दोनों भी ट्रू हो तभी आंसर आपका ट्रू होगा, तो ट्रू हो जाएगा, एटलीस्ट वन इज ट्रू। और अगर ये जॉर होता तो बताओ, जॉर होता तो क्या होता, जॉर में ये हो जाता फॉल्स, और एंड के केस में क्या हो जाता, एंड के केस में ट्रू एंड ट्रू, तब भी ये ट्रू ही रहता। ओके, नेक्स्ट देखिए, स्विच ए इज ऑन, ये ट्रू है अगर, तो नॉट पी का क्या मतलब हुआ, नॉट पी इसको उल्टा कर देगा, तो नॉट पी ये ट्रू को क्या करेगा, फॉल्स में कन्वर्ट कर देगा, तो ट्रू का आंसर किस में आ जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। जैसे ही नॉट पी आपसे पूछेंगे तो आपको आंसर लिखना होगा ट्रू, ट्रू के अपोजिट फॉल्स। अगर यहाँ पे फॉल्स होता तो आप यहाँ पे क्या करते, ट्रू लिख देते। ओके, तो कुछ और क्वेश्चंस करते हैं, देखो फिर बाकी आप अपने आप से कर लीजिएगा। इफ P इज इक्वल टू ट्रू एंड Q इज इक्वल टू फॉल्स, P एंड Q बताना है, सोच के बताओ क्या लिखोगे, फॉल्स लिखोगे या ट्रू लिखोगे, P एंड Q के केस में, P एंड Q, तो P एंड Q क्या आएगा बोलिए, ट्रू एंड फॉल्स, एंड में दोनों ट्रू होने चाहिए, तो आंसर क्या हो जाएगा इसका, फॉल्स हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट, P फॉल्स है और Q फॉल्स है, तो P और Q दोनों फॉल्स हैं, और में क्या होना चाहिए, एटलीस्ट एक ट्रू जरूर होना चाहिए, तो यहाँ पे भी आंसर क्या हो जाएगा, फॉल्स आ जाएगा। पी की वैल्यू ट्रू है तो नॉट पी की वैल्यू क्या हो जाएगी, ये भी फॉल्स हो जाएगी, ट्रू का फॉल्स उल्टा हो जाता है, फॉल्स होता तो ट्रू हो जाता। अब बोलो पी की वैल्यू ट्रू और क्यू की वैल्यू ट्रू, तो क्या होगा, पी जॉर क्यू, पी जॉर क्यू क्या होगा, जॉर का मतलब क्या था कि दोनों में से एक ही होना चाहिए एग्जैक्टली ट्रू, अब दोनों ट्रू है तब भी आंसर क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। अब एक क्या कह रहे हैं, क्रिएट अ ट्रूथ टेबल फॉर दिस, तो इसकी ट्रूथ टेबल कैसे बनाओगे बताओ। देखो इसकी ट्रूथ टेबल बनानी है तो आप क्या करो ना, पी क्यू दो ही वेरिएबल्स हैं, तो एक पी लिखा एक क्यू लिखा है यहाँ पर, ऐसे ऐसे बनानी है आपको ट्रूथ टेबल। फिर आपको क्या पूछ बनाना है, पी और क्यू दो वेरिएबल्स हैं, तो जैसे मैंने आपको बताया था दो टी लिख दिए दो एफ लिख दिए, ठीक। क्यू में एक टी एक एफ फिर टी फिर एफ, ऐसे बनाएंगे। फिर आप बनाना पी एंड क्यू की, तो पी एंड क्यू एक ये बनाएंगे।
फिर क्या लगा रहे हैं, नॉट पी, तो नॉट पी की बना लीजिएगा। ठीक, नेक्स्ट फिर क्या बनाना है, इनके बीच में और भी लगाना है, तो दिस और दिस, तो इसके बीच में आप लगाओगे P एंड Q और नॉट P, ऐसे आपको लगाना पड़ेगा। ठीक, अब करते हैं, देखो इसको बनाते हैं सबसे पहले। P एंड Q, P एंड Q, बताइए क्या आएगा। एंड में क्या कह रहे हैं हम, दोनों ट्रू होने चाहिए तभी ट्रू होगा, तो दोनों ट्रू है यहाँ पर और बाकी में तो फॉल्स है, तो बाकी में फॉल्स लिख दिया। अब नॉट पी, पी की वैल्यू ये है आपकी, तो नॉट पी क्या हो जाएगा, इसका अपोजिट हो जाएगा, यानी कि टी के प्लेस पे एफ, टी के प्लेस पे एफ, फिर ये एफ एफ को टी और टी ये आ जाएगा। अब इन दोनों के बीच में, इसमें और इसमें, इसमें और इसमें हमें क्या लगाना है, हमें यूज करना है ये और ऑपरेटर। तो और ऑपरेटर कब ट्रू होता है, देखो और ऑपरेटर में दोनों में से कोई भी ट्रू हो तभी ट्रू है, ये ट्रू और फॉल्स, ट्रू हो जाएगा रिजल्ट, एफ और एफ फॉल्स हो जाएगा, ट्रू एफ और टी ट्रू हो जाएगा, और एफ और टी अगेन ये भी ट्रू हो जाएगा। तो ये आपका फुल मार्क का क्वेश्चन हो गया, 5 मार्क्स में भी आ सकता है, ऐसे आपको ट्रुथ टेबल बनाने के लिए आ सकती है। जस्ट यही आपका आंसर होगा, बस यही आप लिखाइए, खत्म। तो ये ऐसे हम किसी भी चीज की ट्रुथ टेबल बना सकते हैं। ओके, तो हमने अभी क्या क्या पढ़ा, एक तो नॉट ऑपरेटर पढ़ा बेटा। नॉट ऑपरेटर क्या करता है, ट्रू को फॉल्स में कन्वर्ट करता है, फॉल्स को ट्रू में कन्वर्ट करता है। एंड ऑपरेटर का क्रक्स क्या है, एंड ऑपरेटर ये है कि दोनों ट्रू होंगे तभी ट्रू होगा, ट्रू इफ बोथ ट्रू, अदरवाइज सब फॉल्स हो जाएगा। ठीक, और ऑपरेटर क्या कर रहा है, और ऑपरेटर में दोनों में से कोई भी ट्रू होगा या दोनों ट्रू होंगे, ट्रू होगा कब, वन और बोथ ट्रू, दोनों में से कोई भी ट्रू हो, तो ये पैरेलल सर्किट्स में यूज होता है, दोनों में से कुछ भी एक भी ट्रू हो जाएगा तभी भी और ऑपरेटर यूज होगा। जॉर ऑपरेटर क्या होता है, जॉर ऑपरेटर एग्जैक्टली वन ट्रू होना चाहिए, तो ट्रू इफ एग्जैक्टली वन ट्रू, दोनों में से अगर एक फॉल्स है और एक ट्रू है तभी ट्रू होगा, ऐसा नहीं होगा कि दोनों ट्रू हैं तब भी ट्रू हो जाए, उस केस में वो फॉल्स हो जाएगा। तो एक्स एक्स फॉर एक्सक्लूसिव है, एक्सक्लूसिव चॉइस के लिए आप यूज करते हैं जॉर ऑपरेटर। तो ये तो हमने पढ़ा अभी तक लॉजिकल ऑपरेटर। फिर आता है हमारे पास बूलियन ऑपरेटर। देखो बूलियन ऑपरेटर और लॉजिकल ऑपरेटर बहुत कुछ एक ही जैसे हैं, बस थोड़ा सा सिंबल का फर्क है और ज्यादा कुछ नहीं, ज्यादा परेशान नहीं होना उसमें। देखो लॉजिकल ऑपरेटर के लिए अगर मैं इसी में लेती हूँ आपको, अगर आपको होगे तो मैं अलग से वीडियो बना दूंगी, आप कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा, अदरवाइज मैं आपको इसी से समझा देती हूँ, इसी से आपको अच्छे से क्लियर आ जाएगा। देखो एक तो यही है कि बूलियन ऑपरेटर, आपके बूलियन ऑपरेटर की हम बात कर रहे हैं अगर, बूलियन, तो बूलियन ऑपरेटर में एंड भी है आपके पास, इसका सिंबल होता है मल्टीप्लीकेशन, स्टार जैसा साइन, और का सिंबल हो जाता है प्लस साइन, या स्टार या यहाँ पे डॉट भी होता है। ठीक है, दोनों में से कुछ भी हो सकता है, परेशान मत होना, दोनों चीजें एक ही है। नॉट, नॉट के लिए हम ऐसे भी यूज करते हैं, पी ऐसे डैश लगा के ऊपर ऐसे भी यूज करते हैं, और ये वाला साइन भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से ये तो थोड़ा सा साइन का फर्क हो गया। फिर आप आगे कैसे वर्क करेगा, जैसे कि ये है, अब यहाँ पर टी को वन लिखेंगे, जहां भी टी होगा वहां पे वन लिखोगे, और जहां पर भी, मैं दूसरा साइन वो यूज कर लेती हूँ पेन, तो और एफ होगा तो उसके प्लेस पे जीरो, तो सेम ट्रुथ टेबल है, टी के प्लेस पे आप वन वन, एफ के प्लेस पे जीरो जीरो ऐसे लिख दोगे, इस टी के प्लेस पे वन, यहाँ पे जीरो वन जीरो, तो यहाँ पे भी आंसर वन जीरो जीरो जीरो, बस ऐसे आ जाएगा। अगर आपसे कहते हैं ना कि आप ये ट्रुथ टेबल फॉर एंड बनाइए, उसका किसका, बूलियन का, तो उस केस में पी के प्लेस पे यहाँ पे पी एंड में आप पी क्यू भी लिख सकते हो, पी डॉट क्यू, या फिर पी एस्ट्रिक्स क्यू, दोनों एक ही चीज है, वो कुछ भी चलेगा, मतलब ऐसे ही आप यूज कर सकते हो। ठीक, सेम चीज और ऑपरेटर के लिए है, इस जगह हम यूज करते हैं प्लस साइन, यहाँ पर सेम चीज हो जाएगी वन वन जीरो जीरो, ये हो जाएगा वन जीरो, दोनों वन होंगे तब आंसर वन, दोनों में से एक भी वन तो वन, ये भी वन हो जाएगा और ये आपका हो जाएगा जीरो। तो इस तरह से हम क्या करते हैं, ये और ऑपरेटर का आपका साइन हो गया। ऐसे ही जैसे ये वाला क्वेश्चन है, आपसे कहते हैं कि सपोज इसके लिए ट्रुथ टेबल बनानी थी, तो आपसे कैसे लिखा हुआ आएगा, ऐसे आएगा पी क्यू, अगर इसी को मैं कन्वर्ट करूं ये, एंड पी डैश, इसके लिए ट्रुथ टेबल बनानी है, तो इसकी ट्रुथ टेबल यही है सेम,
केवल थोड़ा सा सिंबल का डिफरेंस है, बाकी सब चीजें सेम रहेंगी। तो इसलिए मैंने उसको अलग से एक्सप्लेन नहीं किया है। बट अगर आपको लगता है कि चाहिए वो भी हमें अलग से बूलियन एक्सप्रेशंस, बूलियन ऑपरेटर्स के लिए, तो मैं उसके अलग से एक सेपरेट वीडियो बना दूंगी, आप एक बार कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा। ओके, तो यही सेम क्वेश्चंस है, यही सब कुछ है, बस थोड़ा सा उसका रिप्रेजेंटेशन का डिफरेंस है कि उसकी ट्रुथ टेबल अगर बनाने को आई तो आप कैसे बनाओगे। अगर सपोज ऐसे आ जाती है कि पी डैश प्लस क्यू के बीच में आपको ट्रुथ टेबल बनानी है, तो अगेन पी और क्यू, पहले पी और क्यू की बनाओगे, मैं ऐसे आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देती हूँ। फिर पी डैश की बनाओगे, फिर पी डैश प्लस क्यू की बनाओगे। ठीक, तो पी क्यू की तो वैसे ही बनेगी, ट्रू ट्रू फॉल्स फॉल्स होता है ना, 1 1 0 0 1 0 1 0, ऐसे आपने बनाया। ठीक, अब पी डैश मतलब है नॉट, तो इसका अपोजिट, 1 का अपोजिट 0, 1 का अपोजिट 0, 0 का अपोजिट 1, 0 का अपोजिट 1। अब पी डैश प्लस क्यू, प्लस का मतलब क्या बताया था मैंने आपको, और, तो इन दोनों के बीच में हमें और लगाना है, दोनों में से एक भी 1 तो 1, दोनों 0 तो 0, दोनों दोनों 1 है तब भी 1, दोनों में से एक भी 1 है तो 1। तो दिस इज योर ट्रूथ टेबल ऑफ दिस। तो इस पे कितना भी कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन बन सकता है, आप एक बार ट्राई करिएगा। अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगी है तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब। ओके, मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में। लॉजिकल, आज के वीडियो में हमने एक इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट को समझा। आप इस टॉपिक को फिर से रिवाइज करिए, और अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगी है तो आप इसको लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। अगर आपको कोई भी डाउट है इस पेपर को लेकर या इस टॉपिक को लेकर, तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। मैं कोशिश करूंगी जल्दी से जल्दी रिप्लाई करने के लिए। तो चलिए फिर नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ। थैंक यू, हैप्पी लर्निंग।